everyone, welcome back to this wonderful platform for learning CA Foundation का मैथमेटिक्स with your very own educator संदेश। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बच्चा लोग क्या, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं we are going to understand, we are going to learn about the geometric progression and this is the mini marathon number 2 जिसमें अपने सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं जो कि पूरा की पूरा डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, राइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में कौन सी चीजें हमें पता चाहिए, ये सब के बारे में अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सिर्फ क्या मैं चेक कर लेता हूं दैट क्या हम लाइव आ गए हैं, क्या मेरी आवाज क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड, जस्ट अ सेकंड गाइस। Good evening, something different. Yes, so we are live and we will proceed with the discussions of the geometric progression, guys. ठीक है, तो सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जर्नी है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, गुड इवनिंग गौतम कुमार गुप्ता जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो लेट अस प्रोसीड विद द डिस्कशन ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसकी स्टडी करने वाले हैं बच्चा लोग? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने यहाँ पर देखा था पॉइंट नंबर 4 विच वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर अपन ने देखा था पॉइंट, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू लर्न जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस राइट अवे। जस्ट गिव मी 2 seconds मोर टू स्टार्ट विद द थिंग्स। दिस विल बी आवर पॉइंट नंबर 5 जहां पर हम देखने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब व्हाट इज द जनरल सीक्वेंस ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट जस्ट वहां पर आप कॉमन डिफरेंस लेते थे, यहां पर आप कॉमन रेशियो लेते। कहने का मतलब क्या है सर? अगर मैं लिख दूं 2 4 8 उसके बाद 16 फिर 32 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 4/2 करूं तो 2 आएगा, 8/4 करूं तो 2 आएगा, 16/8 करूं तो 2 आएगा, 32/16 करूं तो 2 आएगा। सबका रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, राइट। या फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 4 को 2 से करूंगा तो 8 आएगा, 8 को 2 से तो 16, 16 को 2 से तो 32, ऐसी सब चीजें होगी, राइट बच्चा लोग। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं, कौन सा सीक्वेंस? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे सीक्वेंस को? ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इट इज AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड डॉट 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 सो ऑन अप टू AR पावर n-1, जहां पर आपकी जो लास्ट टर्म होती है बच्चा लोग, जो आपकी लास्ट टर्म होती है इट इज नथिंग बट AN इज इक्वल्स टू AR पावर n-1। तो यह आ गया बच्चा लोग आपका फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर जो ये R है ना बच्चा लोग, ये जो R है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। क्या कहते हैं इसको? हम we call this thing as common ratio। क्या कहते हैं इसको? we call this as common ratio। is that clear to all of you? क्या ये चीजें सबको क्लियर है? मुझे जल्दी बता देंगे। is it clear to everyone? okay, give me one more second to proceed। yes, उसके बाद हम देखते हैं R जो है इट इज नथिंग बट व्हाट? A2/A1 which is equals to A3/A2 which is equals to A4/A3 which is equals to so on up to what? it is equals to AN/AN-1। ठीक है, ये हमेशा ऐसा जो है इक्वल रहेगा बच्चा लोग। क्या रहेगा? ये इक्वल रहेगा। ओके बच्चा लोग, चलिए तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ जाते हैं आगे टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द nth टर्म हो गया अपना, कॉमन रेशियो हो गया। उसके बाद में बच्चा लोग आता है यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है विच इज A इंटू R पावर n-1 अपॉन R-1, और एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू A इंटू 1 - R पावर n अपॉन 1 - R। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। अगर आपका R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
तो आप ये यूज करिए, और अगर आपका आर का वैल्यू लेस देन 1 है तो आप ये यूज करिए। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। आपको आर क्या है ये तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, आर क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट बच्चा लोग? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है? चलिए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि आर कैनॉट बी जीरो। आर जो है वो कभी आपका जीरो नहीं हो सकता, कॉमन रेशो कैनॉट बी जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हुए यस, सम ऑफ एंटम्स देख लिया हमने। अब इसमें आती है अगली चीज, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, क्या आता है? सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, उसको बोलते हैं एस इन्फिनिटी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 a upon 1 minus r। r will always be less than 1 और r will always lie between -1 and 1। r हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? ऐसे केस में -1 और 1 के बीच में लाई करेगा बच्चा। सबको क्लियर है ये? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? Only used when GP is decreasing। डिक्रीजिंग जीपी है तभी इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगली चीज जो हमको डिस्कस करनी है बच्चा लोग, इट इज ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम कहते हैं प्यार से गुड मॉर्निंग यानी कि जीएम। ये क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं जीएम कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जीएम का मतलब क्या होता है? अगर आपके एबीसी ये तीनों भी नंबर्स जीपी में है, अगर ये तीनों भी नंबर्स किस में है? जीपी में है, तो बी स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एसी। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर, देखो कितने फॉर्मूलेज हो गए, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3, ये कॉमन रेशियो जो है इसका भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC, दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेयर b इज कॉल्ड एज अंडर रूट ऑफ AC। बच्चा लोग यही हमने फॉर्मूला एक जगह मीन प्रोपोर्शनल बोल के भी हमने एक चीज की थी, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम में, वहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया था, राइट? इज दैट क्लियर टू? ये तीन नंबर्स अगर है ABC व्हिच आर इन GP, देन b स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC और b विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन के बाद में आपको क्या करना है बच्चा लोग? अब एक जो चीज है इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, जैसे हमने इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन देखा था, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, इसका यूज हम इसको जो सॉल्व करेंगे ये सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे, वो है ऑप्शन अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? ऑप्शन अस्त्र। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 32 है, और ऐसे नंबर्स मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने हैं बच्चा लोग ताकि ये सीक्वेंस जीपी में आ जाए, तो वो नंबर्स कैसे आएंगे? ठीक है, तो उसके लिए बच्चा लोग फॉर्मूला है r इज नथिंग बट b अपॉन a फुल पावर 1 अपॉन n+1। n मतलब क्या हो जाएगा बच्चा लोग? अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे तरीके से। पे अटेंशन गाइस, यहाँ पर आपको जो नंबर्स इंसर्ट करने रहेंगे वो कितने हैं? 4 है, राइट? तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा? ये देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं आपको, राइट? 5 नहीं, यहाँ पर 4 ही आने चाहिए, यहीं पर 32 आना चाहिए। ठीक है, 4। तो r कैसे निकलेगा फॉर दिस केस? b क्या है आपका? दिस इज योर b, व्हाट इज योर a? दिस इज योर a, राइट? So this will be nothing but what? 32 upon 1 का पावर 1 upon 4 plus 1. This will be 32 का पावर 1 by 5 which is 2 का पावर 5 का पावर 1 by 5। इंडाइसिस में देखे थे, आंसर आ जाएगा 2 यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16 और फिर आ जाएगा 32। तो आपके जो बीच के जो नंबर्स है जो आपको इंसर्ट करना है बच्चा लोग, दोज आर नथिंग बट 2 4 8 एंड 16। क्या नंबर्स है? 2 4 8 एंड 16। Is that clear to all of you? क्या ये चीज सबको क्लियर है बच्चा लोग? Is that clear to all of you? इतनी चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली ना बच्चा लोग तो काफी है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। पहले क्या ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मास्त्र नंबर 1, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 10 क्या आता है उसको हम देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, ऐसा बोला है कि 3 टर्म्स आर इन जीपी, 4 टर्म्स आर इन जीपी। सिलेक्शंस ऑफ टर्म इन जीपी क्या हो जाएगा? अगर 3 टर्म्स बोले हैं तो वो रहेंगे a बाय आर, a और a r। 4 टर्म्स बोले हैं तो वो रहेगा a बाय आर क्यूब, a बाय आर, a r और a r क्यूब।
और 5 टर्म्स अगर बोले तो वो रहेगा a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a, उसके बाद आएगा ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनका अगर क्वेश्चन में यूज आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन में यूज नहीं आता है तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल चीज है। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, राइट बच्चा लोग? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अब आपको बहुत जगह पर ना ऐसी चीजें दिखती है। क्या चीजें दिखती है कि आपको बोला जाता है यार 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 7 ऐसा सब निकालो अप टू n टर्म्स। तो इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र जो है अपने पास में, वो ब्रह्मास्त्र क्या है इस पर ध्यान देंगे बच्चा लोग। व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र? ठीक है, ब्रह्मास्त्र ये है जब भी ऐसा पैटर्न दिखे a + a + a + a प्लस सो ऑन अप टू बच्चा लोग क्या n टर्म्स ऐसा दिखता है आपको पैटर्न, तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर कट तरीके से आएगा। योर आंसर विल बी a by 9 इन ब्रैकेट इट विल बी 10 by 9 into 10 power n minus 1 minus n। ये आपका रहेगा बच्चा लोग इसका फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या है सर? ये रहेगा आपका फॉर्मूला नंबर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहने का मतलब क्या है, अगर ये एग्जांपल का मुझे आंसर निकालना है तो मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं लिखूंगा 7 by 9 इन ब्रैकेट 10 by 9 इन ब्रैकेट 10 power n minus 1 minus n। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सभी को? है ना? तो इस तरह से आपका ये a यहां पर a by 9। अगर 4 + 4 4 + 4 4 4 + 4 4 4 4 होता तो क्या लिखते हैं अपन? इसका आंसर लिखते हैं सर 4 by 9, बाकी सब वैसा के वैसा। where n is the number of terms you are taking। is that clear to all of you? क्या ये चीज सबको क्लियर है बच्चा लोग? तो इसे कहते हैं ट्रिक नंबर 1। इसका एक और तरीका है इसको पूछने का, तो ऐसा भी आ सकता है a by 81, ऑप्शन बता रहा हूं मैं, 10 into 10 power n minus 1 minus 9n, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। सबको क्लियर है ये? क्या ये चीज सबको क्लियर है? अब ये हो गया नॉन डेसिमल थिंग। अगर डेसिमल वाली चीज आती है तो क्या करेंगे, यानी कि ऐसा अगर आता है 0.a प्लस 0.aa प्लस 0.aaa प्लस 0.aaa प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अगर ऐसा आता है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा लोग? इसका आंसर रहेगा a/9 इन ब्रैकेट n minus 1 minus 0.1 का पावर n अपॉन 9। और इसका आंसर क्या रहेगा फिर मुझे बताइए? a by 81 इन ब्रैकेट 9n minus 1 minus 0.1 का पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चा लोग, अगर मुझे कोई बोलता है संदेश 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस सो ऑन अप टू, तो ऐसा n टर्म्स तक मुझे सम निकाल करके बता, तो मैं बोलूंगा बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आंसर आएगा 4 by 9 इन ब्रैकेट n minus 1 minus 0.1 का पावर n और अपॉन 9। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर ओवर सिंप्लीफाई करके दिया है तो आपको वो एक्सटेम्पो जैसे समय पर आपको वो सोच करके आंसर निकालने पड़ेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दीजिए इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर। सबको क्लियर है ये 100%? यस। चलिए, तो इस तरह से बच्चा लोग अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा कोशिश रहेगा कि एक्सरसाइज बी और सी को आज पूरी तरह से हम समाप्त करें। और जीपी, तो जीपी में कितने फॉर्मूलेज हो गए? ये आपका फॉर्मूला नंबर 9 आ गया, ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 10, ठीक है, और ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 11। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैंने पीछे छोड़ दिया था, फॉर्मूला नंबर 12। तो 12 फॉर्मूलेज है, 12 फॉर्मूले कर डाले तो जीपी के 2 क्वेश्चंस आपके 110% एग्जामिनेशन से बन जाएंगे। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं क्वेश्चंस की स्ट्रिक को। जस्ट लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन लाइव। एक बार चेक कर लेने दीजिए मुझे, फिर अपन बढ़ सकते हैं आगे कॉन्फिडेंटली। यस बच्चा लोग, सो लेट अस प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चा लोग, यहां पर द क्वेश्चन इज द 7th टर्म ऑफ द जीपी। A7 का फॉर्मूला विल बी AR पावर 6। एक कम कर देते हैं,
हमको r निकालना पड़ेगा, r विल बी सेकेंड टर्म अपॉन दी फर्स्ट टर्म दैट इज 2 और a जो है वो है 6। सब वैल्यूज हमें पता है, 6 इंटू का पावर 6, a7 विल बी 6 इंटू 64, a7 इज नथिंग बट 380। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझ रहे हैं बच्चा लोग क्या, 8th टर्म निकालना है, a8 इज नथिंग बट ar पावर 7। मुझे दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि a मेरा 6 है और मेरा r जो है वो 2 है, 2 का पावर 7, तो a8 इज नथिंग बट 2 इंटू 128, 6 इंटू 128 विच इज इक्वल्स टू 8 6 48, 760। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? 12th टर्म निकालनी है बच्चा लोग। कौन सी टर्म निकालनी है? 12th टर्म। कैसे निकालेंगे? पहले तो a निकाल लो -128, फिर r निकाल लो सेकेंड टर्म अपॉन दी फर्स्ट टर्म यानी कि -1/2, और अपने को निकालना है a12 दैट इज ar पावर 11। a12 इज नथिंग बट -128 इंटू -1/2 का पावर 11, so this will be nothing but -128 into -1/2048. This will be nothing but what? This will be nothing but 1/60। क्या रहेगा? 1/60। क्लियर है सबको? Exactly to all of you? क्लियर है सभी को ये? Shall we proceed towards the next? Yes। मैं ज़्यादा समय इसमें वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चंस में वक्त ज़ाया करेंगे तो टफ क्वेश्चंस कब करेंगे? ये आ जाएगा आपका r आ जाएगा 5, आपका a है 0.04, आपको निकालना है 4th टर्म, a4 इज ar पावर 3 विच इज 0.04 इंटू 5 का पावर 3, 0.04 इंटू 125, ये हो जाएगा 4/100 इंटू 125 हो जाएगा 5। आपका आंसर आ गया बच्चा। Okay, the answer will be next. The last term of the series 1 to 4, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। हमें a10 निकालना है तो ar पावर 9, 1 इंटू 2 का पावर 9, 1 इंटू 512, योर आंसर विल 512। नेक्स्ट, द लास्ट टर्म ऑफ द 7th टर्म पूछी है। 7th टर्म विल बी ar पावर 6, a आपका 1 है, r आपका -3 का पावर 6 बोला है। आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव का पावर ऑड इवन है तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 729। व्हाट विल योर आंसर? 729। करके देख लेते हैं क्या। 3 इंटू 3 इंटू 1 मिनट 3 इंटू 1 2 5 729 द आंसर। ये बच्चा लोग क्लियर है सभी को? यस। द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a है यहाँ पर x², r है यहाँ पर x अपॉन x², राइट, तो ये हो जाएगा 1/x। आपको a31 पूछा है विच इज ar पावर 30 x² इंटू 1/x का पावर 30, तो यहाँ पर आ जाएगा x² इंटू 1/x का पावर 30, यह आ जाएगा 1/x का पावर 28 विच इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसी आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। जब भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं यू विल हैव टू क्रिएट अ स्पीड। इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पीड को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सम पूछ लिया बच्चा लोग, इन्होंने क्या पूछ लिया? सम। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू -2, r की वैल्यू 6/-2 यानी कि -3, यानी कि r इज लेस देन 1, तो S7 का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू r पावर 7 -1 सॉरी 1 माइनस r का पावर 7 अपॉन 1 माइनस r, तो a के जगह -2 डाल दिया, 1 माइनस -3 का पावर 7 अपॉन 1 माइनस -3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चा लोग -2 इंटू 1 -3 का पावर 7, -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी 1 + 2 187 और नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 इंटू 2188 डिवाइडेड बाय 4, तो 547। एक ही आंसर नेगेटिव है 1094, -1094 विल बी योर। ये बच्चा लोग एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू। क्या ये सबको क्लियर है? 100% क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, a की वैल्यू 24, r की वैल्यू है बच्चा लोग 3/24 यानी 1/6, तो आपको सम निकालना है यानी कि S8 निकालना है, तो 24 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1/6, ये 1 से छोटा है बच्चा लोग,
है, तो 1 माइनस 1/6 का पावर आपको आ जाएगा 8 और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो S8 इज नथिंग बट 24 इंटू, मुझे 6 का पावर 8 निकालना है। एक मिनट रुकिए, ये एक सेकंड में क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। आई थिंक द क्वेश्चन इज मिसप्रिंटेड ओवर हियर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। यस बच्चा लोग, इट इज द क्वेश्चन इज समथिंग अलग है। 243 है, फिर उसके बाद 81 है, फिर 27 है और फिर उसके बाद डॉट 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 है। तो आर आपका ए रहेगा 243, आर रहेगा 81 अपॉन 243 विच विल बी 1/3 विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पर 1/3 आएगा, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर 243, यहाँ पर 243। यस, तो अब बच्चा लोग 1/3 कैलकुलेटर में निकालिए, कितना आ जाएगा? 1/3 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इंटू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब m+1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 माइनस 1 अपॉन 6561 और यहाँ आ जाएगा 2/3 बच्चा लोग। तो आपका आंसर क्या बनता है? एसिड इज इक्वल्स टू 243 मल्टीप्लाइड बाय 6560 अपॉन 6561 और अपॉन 2/3। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आता है बच्चा लोग, करके देख ले एक बार, 243 मल्टीप्लाइड बाय 6560 और डिवाइडेड बाय 6561 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आता है 364 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर आएगा बच्चा लोग ऑप्शन सी। क्लियर? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। यस, टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। a का वैल्यू 1 अपॉन √3, ओके, r का वैल्यू 1 अपॉन 1/√3, यानी कि वो √3 आ जाएगा। S18 इज नथिंग बट a इंटू r का पावर 18 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। S18 इज नथिंग बट 1/√3, यहाँ आएगा बच्चा लोग √3 का पावर 18 यानी 3 का पावर 9 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग S18 इज इक्वल्स टू 1/√3। 3 का पावर 9 निकालने के लिए मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा, माइनस 1 भी कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 19682 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चा लोग S18 विल बी नथिंग बट, अपॉन में √3 कहाँ दिख रहा है? ये देखो 1/√3, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 19682 अपॉन में 2 इंटू √3 + 1, ये हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आएगा 9841। तो 9841 इंटू 1 + √3 अपॉन √3, योर ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर राइट। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैलकुलेशंस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ बच्चा लोग, अप्रोच समझिए क्वेश्चन का। अगर आप क्वेश्चन का अप्रोच समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन? द सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी A2 इज 24, A2 होता है AR और A5 जो होता है वो 81 है, इट इज AR पावर 4। तो अपन A5 अपॉन A2 करते हैं विच इज AR पावर 4 अपॉन AR विच इज 81 अपॉन 24। तो A कैंसिल, यहाँ पर R का क्यूब बचेगा, R क्यूब इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 24 है ना, ये 3 के टेबल में दोनों भी आते हैं, 27 अपॉन 8, तो R हो जाएगा बच्चा लोग 3/2। हमसे पूछा गया था सीरीज इज, किस में 3/2 आ रहा है रेशो? देखिए क्या 36 अपॉन 16 कितना आता है? 36 अपॉन 16 कितना आता है? 3/2 आता है क्या? नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद 36 अपॉन 24 क्या 3/2 आता है क्या?
आता है, बट 53/36 क्या 3/2 आता है कि नहीं आता? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 24/16 इज ऑल्सो 3/2, 36/24 इज ऑल्सो 3/2 एंड 54/36 इज ऑल्सो 3/2. आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी. ओके गाइस, लेट अस प्रोसीड. The sum of three numbers in the GP is 39 and their product is 729. या तो बढ़ता हुआ जीपी देखो या तो घटता हुआ जीपी देखो. ये बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, बराबर है कि नहीं? ये भी बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है. तो ये बढ़ता हुआ जीपी एक ही ऑप्शन है, 3 × 9 × 27. प्रोडक्ट अगर चेक करेंगे तो इसको 729 प्रोडक्ट इसका आने ही वाला है. ओके, द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू कम इज 729 डेफिनेटली. ओके गाइस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है बच्चा लोग? Shall we proceed? Yes. चलिए next. In a GP, the product of the first three terms. Three terms है ना, 3 terms है तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से हम फंडा ब्रह्मास्त्र उठा करके लाएंगे. सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या बोलती है बच्चा लोग? सिलेक्शन ऑफ टर्म बोलती है 3 terms है तो a/r into a और ar ये रहेगा 27/8. तो r और r आपका कैंसिल हो गया. a³ इज इक्वल टू 27/8 तो a आ जाएगा आपका 3/2. उसने पूछा है द मिडल टर्म इज, यानी उसने a पूछा है. a कितना है? 3/2. Is that clear? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you guys? Fantastically clear? Yes. If you save 1 पैसे today, पैसे बाद में, फिर 4, फिर 8 और ऐसा आप करते गए कितने दिनों के लिए? 2 हफ्तों के लिए. तो n हो गया आपका 14, आपका r हो गया 2 और a हो गया 1. तो आपके पास कितनी जमा पूंजी हो जाएगी रुपीज में? इसमें पूछिए, रुपीज में पूछिए. तो S14 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय का पावर 14 - 1 अपॉन 2 - 1. बेटा तो S14 कितना हो जाएगा? देखिए S14 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 14 कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 16384 - 1 अपॉन 1 16384. ये पैसे है, पैसे भैया रुपीज में निकालना है, रुपीज में. तो रुपीज में निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे. तो अपॉन में 100 करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 163 रुपीज. आंसर है आपका ऑप्शन सी. क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अरे बाबा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए बोलो. क्या बोलो? ऑप्शन ए बोलो, खत्म करो काम. ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अरे बाबा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. क्या बोला था करने के लिए? जल्दी जल्दी बताइए, क्या बोला था करने के लिए? ऑप्शन बी, a/9 n - 1 - 0.1 का पावर n अपॉन 9. खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा, बाय बाय. ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे. यस, क्लियर है सभी को? ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट. The sum of first 20 terms of GP is 244 and the sum of its first 10 term is times the sum of its first 10 term, यानी यहाँ पर आएगा S10. The common ratio is very good question, very जहरीला question, बहुत ही जबरदस्त question. तो S20 यानी क्या हो जाएगा? A into R का पावर 20 - 1 अपॉन R - 1 is equals to 244 into a into r का पावर 10 - 1 अपॉन r - 1. तो पहली फुर्सत में ये कैंसिल हो गया, a और a भी कैंसिल हो गया. r पावर 20 - 1 इज नथिंग बट 244 इंटू r का पावर 10 - 1. r का पावर 20 - 1 इज नथिंग बट r का पावर 10 - 1 इंटू r का पावर 10 + 1 इज इक्वल्स टू 244 इंटू r का पावर 10 - 1. ये और ये कैंसिल हो गया. r का पावर 10 इज इक्वल टू 243. r का पावर 10 इज नथिंग बट 3 का पावर 5. तो √3 का पावर 10 मेरी r की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग क्या हो जाएगी? √3. बट इसमें प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा प्लस माइनस दोनों? कि एक सेकंड रुक जाइए. का पावर 5 ना, तो r की वैल्यू आपकी सिर्फ प्लस √3 क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म्स इज 44 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो ये इंक्रीजिंग जीपी. कौन सा जीपी है? दिस इज एन इंक्रीजिंग जीपी. और अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो फर्क तो पड़ेगा.
ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी अगर है तो फर्क पड़ेगा। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, लेट अस प्रोसीड। 1 + 3 + 9, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 3, एस एन दिया है आपको 364। 364 इज इक्वल्स टू 1 × 3 का पावर n-1/3 - 1। ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका 728 इज इक्वल्स टू 3 का पावर n-1। 729 इज इक्वल टू 3 का पावर n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर n इज इक्वल टू 3 का पावर मेरे ख्याल से ना ये 729 ना 3 × 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 यानी कि आ जाएगा 3 का पावर 6। तो मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके। बढ़ते हैं आगे, on to the next question guys. The product of three numbers in GP is 729 and the sum of their squares is 819. GP में है इंक्रीजिंग ढूंढो या डिक्रीजिंग ढूंढो, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, एक ही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, 1 + 2 + 4 + 8 अप टू अपने को निकालना है n टर्म्स। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 और Sn हमें निकालना है। 1 में लिखूंगा ही नहीं, 2 का पावर n-1/2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n-, ऑप्शन is your answer for question number 45 on the screen। सबको क्लियर है? ये इनफाइनाइट जीपी है बच्चा लोग। क्या है इनफाइनाइट जीपी? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर भी, एक सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक। 14 है, फिर -2 है, 2/7 है, तो s इंफिनिटी इज नथिंग बट a/1 - r। यहाँ पर a हो गया आपका 14, r कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? r विल बी -2/14 -1/7, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1/7, ये हो जाएगा 14/1 + 1/7। नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 1/7, ये जाएगा ऊपर 14 × 7/8, कितना हो जाता है? 14 × 7/8, 14 × 7 / 8 कितना हो जाता है? 12.25, 12 इंटीजर 1/4, दैट इज योर ऑप्शन। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये भी जीपी दिख रहा है मुझे, a की वैल्यू दिख रही है 1, r की वैल्यू -1/3/1 यानी कि -1/3 बच्चा लोग। s इंफिनिटी का फॉर्मूला ताकत से याद करेंगे, a/1 - r 1/1 - -1/3 1/1 + 1/3 1/4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 यानी कितना हो जाएगा? 0.75। आंसर विल बी 0.75 फॉर s इंफिनिटी। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस 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 बच्चा लोग, क्लियर है सभी को? यस। द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन, n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो n निकालना है। किसके लिए? a दिया है 1, r कैसे निकालेंगे? 2/1 यानी कि 2, और Sn दिया हुआ है 8191। Sn कितना दिया हुआ है? 8191। Sn की वैल्यू है a × r⁻n-1/r-1 which is equals to 1 × 2 का पावर n-1/2 - 1। यहाँ आ जाएगा 8191 इज इक्वल्स टू 2 का पावर n-1, 2 का पावर n इज इक्वल्स टू 8191 + 1, 2 का पावर n इज इक्वल्स टू 8192। कैलकुलेटर लीजिएगा हाथ में, 2 दबाइएगा, इनटू दबाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर मुझे ये मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा 13। ठीक है, आंसर क्या लिख दूंगा? 13, क्योंकि पहले इनटू वाला जो अपन करते हैं ना कैलकुलेटर में, उसको अपन कंसिडर नहीं करते, बाद में आखिरी में अपन उसको 1 में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दिस टू नंबर्स। ओ माय गॉड, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चा लोग ये। इंक्रीजिंग जीपी ढूंढो आप, इंक्रीजिंग जीपी ढूंढो। अच्छा, चारों के चारों इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो बच्चा लोग? फॉर ट्रायल एंड एरर मेथड। इनका रेशो देखो 2 आ रहा है क्या? ये इसका रेशो 2 आ रहा है क्या? नहीं। इसका रेशो 2 आ रहा है क्या? नहीं। ये तो आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं रहेगा।
एक सेकेंड ना, 9 and 729 है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। 4 and 9 7 12 36 108 चाहिए बच्चा लोग यहाँ पर। ये पहला ऑप्शन जो है वो है 12 36 108 और 324। अगर आप इनका रेशो लेते हैं तो देखो 12 36 by 12 3, 108 by 36 3 and 324 by 108 is 3। तो बच्चा लोग आपके नंबर्स आपको मिल गए 12 36 108 and 3। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन। Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? बच्चा लोग ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि हमने देखे फ्रॉम मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस किया, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कुछ क्वेश्चंस है मॉड्यूल के जो हमने करना चाहिए। आज मॉड्यूल के क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। एमटीपी के क्वेश्चंस के लिए समय रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू द कंपाइल्ड एमटीपी फॉर ऑल द इयर्स फॉर लास्ट 5 to 6 years, right? Okay. 3 numbers are in AP and their sum is 21. 3 numbers are in AP and their sum is 21. AP है तो ये घटता हुआ, ये तो घटता हुआ भी नहीं है, बढ़ता हुआ भी नहीं है, ठीक है। क्या नंबर्स हो सकते हैं? 5 7 9 AP तो है। इसमें अगर मैं क्या बोला है, 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5 and 15 are added to them respectively, they become GP. तो 6 7 ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 और 9 में 15 ऐड करेंगे तो 24। ये GP बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये भी बनेगा GP, चेक करते हैं। 10, ये बनेगा 10 और ये बन जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये आपका GP नहीं बन रहा, ये भी आपका GP नहीं बन रहा, एक ही बन रहा है, वो है ऑप्शन ए, दैट इज 5 7 and 9। तो आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ 1 1/3 अप टू इन्फिनिटी चाहिए बच्चा लोग, ये क्योंकि ऑप्शन में n के फॉर्म में ऑप्शन नहीं है तो अप टू इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है। तो s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a विच इज 1 अपॉन 1 माइनस r विच इज नथिंग बट 1/3 अपॉन 1, दैट इज 1/3, 1 माइनस 1/3, 1 अपॉन 2/3। योर आंसर विल बी 2/2, ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, पहले a निकाल लेते हैं, 1 है, r है आपका 2/3 अपॉन 1 यानी कि 2/3 बच्चा लोग। तो s इंफिनिटी इज नथिंग बट a अपॉन 1 माइनस r, s इंफिनिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 माइनस 2/3, 1 अपॉन 1/3। योर आंसर विल बी 3। ये 3 जाएगा ऊपर, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं अगर सीए फाउंडेशन का पेपर दे दूं तो शायद मैं टॉप कर लूंगा, ठीक है। यस, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी इज 5/3 एंड द सम टू इंफिनिटी इज, देखो उसने बोला है पहले 2 टर्म्स का सम a plus AR is nothing but 5/3 and S infinity is nothing but 3। यहां से हम क्या करेंगे, a into 1 plus R is equal to 5/3 लिख देंगे और यहाँ पर S infinity आपको दिया हुआ है a upon 1 minus R which is 3। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3 into 1 minus R आ गई। ये a की वैल्यू बच्चा लोग अपन डाल देते हैं यहाँ, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3 into 1 minus R into 1 plus R is equal to 5/3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9 विच इज इक्वल टू 4/9। मेरे आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और इन्फिनिटी है तो डिक्रीजिंग जीपी होना चाहिए बच्चा। क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग जीपी होना चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आर की दोनों आती है, प्लस माइनस आती है, तो आंसर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट, पी क्यू आर आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। हमको x का पावर क्या निकालना है? x का पावर q माइनस आर, y का पावर r माइनस पी इंटू जेड का पावर p माइनस क्यू। रुकिए, हाँ उसने बोला है पी क्यू आर एपी में है, एपी के 3 नंबर्स ले लो, कोई भी 1 2 3 ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी क्यू आर, और एक्स वाई जेड ले लो 1 2 और 4, ठीक है। जीपी क्या आ गया? एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स के जगह 1, वाई के जगह 2 और जेड के जगह 4। क्यू माइनस आर ये हो जाएगा -1, ठीक है। आर माइनस पी ये हो जाएगा 2 और उसके बाद में पी माइनस क्यू ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 1, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/4। तो 4 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1। तो करेक्ट आंसर इज
just assume 3 numbers which are in AP as well as assume 3 numbers which are in GP and put the values in the required equation, right? Put the values in the required equation. Clear है सबको? Is that clear to all of you? Yes, चलिए. Very good Ankit, very good, very good. Something different. The sum of 3 numbers in GP is 70. Yeah, right. इसका भी सम 70, इसका भी सम 70, इसका भी सम 70. बट बोला क्या है? If two extremes are multiplied each by 4, एक्सट्रीम्स यानी बाहरी वैल्यू, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 160, ठीक है, और बीच वाले को करना है 5 से, ये हो जाएगा 90. फिर यहाँ पर भी कर देते हैं, इसको करना है 4 से तो 40, इसको 5 से यानी कि 100, और 40 को करेंगे तो 160, और इसको भी कर देते हैं बच्चा लोग 160, उसके बाद में 100, और इसको कर देंगे तो 40. ठीक है, द नंबर्स आर, दोनों भी ऑप्शन सही रहेंगे, 40 20 10 और 10 20 और 40, दोनों भी आंसर सही रहेंगे. दोनों भी जीपी में, दोनों भी क्वेश्चन को, दोनों भी ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करने के बाद में 40 10 40 100 एंड 160 इज आल्सो इन एपी एंड 160 100 एंड 40 इज आल्सो इन एपी. राइट, क्लियर है सबको? ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया. The sum of 3 numbers in AP is 15. If 1, 4 and 19 is added to them, the result in GP. मैं 1 ऐड करता हूँ पहले इसमें तो 27, 4 ऐड करता हूँ तो 9, और उसके बाद में 19 ऐड करता हूँ तो 3. अरे वाह, ये तो GP आ गया बच्चा लोग. कैसे क्या GP आ गया सर? 9/27 और 3/9, ये सब तो इक्वली आ रहा है. ये आ रहा है आपका 1/3. ये आपका आंसर रहेगा. क्लियर है? दिस विल बी योर आंसर. अगला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. 3, 9 और 27. अच्छा, एपी में भी तो होना चाहिए 21 का डिफरेंस, 21 का डिफरेंस. 6, 6, 12, 21, ये आंसर नहीं है. क्या ये आंसर नहीं है? तो 2, 5, 8 देखते हैं. 3, 9 और 27, ये भी जीपी में आ रहा है. 3, 9 और 27, तो मेरे ख्याल से ये दोनों भी आंसर इसके बनते हैं. 26, 5 एंड -16, और उसके बाद में जो आपका रिमेनिंग था ऑप्शन. ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसको. यस, उसके दोनों आंसर्स रहेंगे बच्चा लोग. ए एंड बी बोथ विल बी द आंसर्स फॉर द सेम. ओके गाइस, बोथ विल बी द आंसर्स. नेक्स्ट, उसके बाद हमको बोला है एक्स वाई जेड आर इन जीपी. ठीक है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी. राइट, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है और ऐसी कंडीशन दी है तो ये 7 स्टार क्वेश्चन है जहां पर आपकी रिमेंबरिंग स्किल्स जो है ना बच्चा लोग, वो काम आती है. क्या आप याद रखते होंगे लॉ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में बहुत सारी चीजों को. तो x पावर p इज इक्वल्स टू y पावर q इज इक्वल्स टू z पावर सिग्मा. इसमें फिर 1/p 1/q और 1/सिग्मा जो है वो किस में रहेगा? दिस विल ऑलवेज बी इन AP. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा लंबे अरसे तक, एटलीस्ट फॉर द मंथ दैट इज गोइंग टू कम. क्योंकि आज से ठीक है कि महीने बाद आपका जो मैथ्स का पेपर है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी आपकी. ठीक है, चलिए, ये इसको याद रखने वाला क्वेश्चन था ये. ठीक है, चलिए. वैल्यू ऑफ एक्स, ये एपी में है बोलता तो x + 10 - 2x विल बी इक्वल टू 3x + 2 - x - 10. ये हो जाएगा तुम्हारा -x + 10 इज इक्वल टू 2x - 8. ये हो जाएगा तुम्हारा 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चा लोग, am जो है टू पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज के लिए जो होता है, AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन GP, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM. तो A is always greater than G. Okay? Yes.
द एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज दो ऐसे नंबर्स है जिनका एम है 40 और जिनका जीएम है बच्चा लोग 24। मैं जीएम पे ध्यान दूंगा सिर्फ। जीएम कैसे निकालना है, कैलकुलेटर पर ट्रिक बता रहा हूँ बच्चा लोग। क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है 72 इंटू 8 और रूट दबा देंगे, 0.8 आ रहा है। ठीक है, 70 इंटू 10 और रूट दबा देंगे, 3.16 आ रहा है। फिर 60 इंटू 20 रूट दबा देंगे, 1 मिनट, 60 इंटू 20, एक सेकेंड ना बच्चा लोग, अब रूट दबाएंगे, क्या आ रहा है 34.64। एक सेकेंड रुकिए। के बाद क्या आएगा आपका 700 का रूट, ये आ रहा है 26.45 और उसके बाद में 72 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू, उसका रूट दबाएंगे तो 24। आपका ऑप्शन रहेगा ए 72 और 8। बाकी कोई ऑप्शन का ज्योमेट्रिक मीन 24 नहीं आ रहा। क्या ज्योमेट्रिक मीन क्या नहीं आ रहा, 24 नहीं आ रहा। क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर? तो ये ब्रह्मास्त्र है जो आप यूज कर सकते हैं। 3 numbers are in AP and their sum is 15. If 8 6 is 4, वो GP बन जाएगा बोलता है। 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ये जो GP नहीं बन रहा है, ठीक है। इनफैक्ट वो AP में भी नहीं है, ये भी AP में नहीं है। AP में एक ही है यहाँ पर 3 5 और 7। अब ऐड करके देख लेते हैं इसमें, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 11 और ये भी बन जाएगा 11 आर इन AP विद द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 बट कॉमन रेशियो कैन नॉट बी 0। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस। ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बच्चा लोग, कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये यहाँ पर 18 चाहिए, ठीक है। सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 60। सबका सम 60 आएगा। ये जीपी नहीं है, ये भी जीपी नहीं है, एक ही जीपी यहाँ पर दिख रहा है, वो ही है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको बच्चा लोग? The sum of 6240 is paid off in 30 equal installments and each installment is 10 more than the preceding installment. अगर आज 10 रुपए भर रहा हो तो अगले इंस्टॉलमेंट में आप भर सकते हैं 20 रुपए, राइट। तो कॉमन डिफरेंस आपका 10 का हो गया, ठीक है। टोटल सम जो है इट इज नथिंग बट SN is 6240। कितने इंस्टॉलमेंट्स में भर रहे हैं? 30 इंस्टॉलमेंट्स में भर रहे हैं। वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको ए निकालना है बच्चा लोग, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। तो 6240 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 29 इंटू 10। कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना बच्चा लोग। कैलकुलेटर को हाथ में लेंगे, हथियार है अपना ये। 6240 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 416 इज इक्वल्स टू 290 प्लस 2a। बच्चा लोग 416 माइनस 290 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 126 इज इक्वल्स टू 2a। बच्चा लोग a की वैल्यू 126 अपॉन 2, a की वैल्यू 63 रुपीज आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, एक बार ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूँ इसके। $36 है, 30 है, 60 है और नन ऑफ दिस है, राइट। एक बार हमारे कैलकुलेशंस को चेक कर लीजिए। सम ऑफ 6240 इज पेड इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कॉमन डिफरेंस 10 रहेगा, ये तो बात पक्की है। कॉमन डिफरेंस 10, सम इज 6240 एन इज 30। 30/2 को इधर भेज दिया, 6240 इंटू 2 हो गया और इधर 29 आ गया और डी आपका 10 है, 2a 290। तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। क्या आंसर आ जाएगा इसका? नन ऑफ दिस। Is that clear to all of you? None of this will be the answer for the question number 63 onto the screens. अरे यार कोई तो बताओ कैसे करे इस क्वेश्चन को। अरे यार कोई तो बताओ कैसे करे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इसको बताइए। 1.03 है ये, 1.03 कैसे करेंगे इसको? एनीवन? क्या बताया था फॉर्मूला? a/9 इन ब्रैकेट, a/9 इन ब्रैकेट। आगे क्या बोला था? ये अलग है, ये अलग है, वो अलग था।
ये जीपी में है, जीपी में जो सम होता है अप टू n टर्म्स वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू 1.03 इन ब्रैकेट 1.03 का पावर n माइनस 1 अपॉन 1.03 माइनस 1, ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 1.03 अपॉन 0.03, यहाँ आ जाएगा 1.03 का पावर n माइनस 1, एस एन इज इक्वल्स टू 103 अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा 1.03 का पावर n माइनस 1। बच्चा लोग आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रह रहा है, यहाँ पर शायद से 1.03 चाहिए, 10.03 नहीं चाहिए, 1.03 चाहिए, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर? एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं, मेरे को लगता है ये एक्स वाई जेड इसने एपी में लिए होंगे 1 2 3, और एक्स वाई जेड प्लस 1 ये हो जाएगा 1 2 4। कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है ये हमको चेक करना है, ठीक है, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है हमको चेक करना है। देखो ये नहीं हो रही है, के बाद में ये नहीं हो रही है, यही होगी, करके देख लो। 1 माइनस 3 यानी माइनस टू का स्क्वायर इज 4, और 4 इंटू 1 इज नथिंग बट 4। ऑप्शन ए ही आपका इसका आंसर है। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे क्लियर है सबको? नेक्स्ट, द नंबर dash dash and dash are in GP and the numbers dash dash and dash are in AP, ठीक है। 16 8 और 4 और 16 4 और -8, आंसर जाता है इसका ऑप्शन बी। क्लियरली ऑप्शन बी आंसर जाता है बच्चों, आंसर गोज टू बी ऑप्शन। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, उसको अपन स्किप कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उस पर मैं अभी ध्यान देता हूँ, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वॉट एवर द क्वेश्चन आई फील दोज आर इंपॉर्टेंट, उस पर मैं भी ध्यान देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। यस, a sum of money accumulate is 9625 in 5 years at 10% चाहिए, 100% नहीं चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर 10% चाहिए। 10%, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1 का पावर 5, आपको प्रिंसिपल निकालना है। कैसे करेंगे? 1.1 दबाइए कैलकुलेटर में, इंटू 1 2 3 4 इंटू डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, और मल्टीप्लाई कर देंगे 9625 से, आपका आंसर आ जाएगा 5976.36। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 9625 अपॉन 1.1 का पावर 5। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वॉज 55 करोड़ इन 2005 and was growing at 2% per annum compound interest। oh my god, 10 साल बाद निकालना है पॉपुलेशन, ठीक है। 55 करोड़ थी इनिशियली, 55 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का पावर 10, क्या आ जाएगा आपका न्यू पॉपुलेशन, कितना हो जाएगा? देखिए कैलकुलेटर में 1.1 दबाइए, इंटू इज इक्वल टू दबाएंगे 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाइड बाय 55, क्या आ जाएगा बच्चा लोग? कितना आ रहा है? 2% है, सॉरी 1.02 आएगा, सॉरी, ठीक है, 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 55 से, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 67 करोड़ आ जाएगा, 67 करोड़। ओके गाइस, 67 करोड़। यस, क्लियर है सबको? यस। $1.02 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 साल है, इंटू 55, 67 करोड़ आ जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, अ पर्सन सेव्ड 16,500 इन 10 ईयर्स, n इक्वल टू 10, जितना पैसा उसने सेव किया इट वाज 16,500, राइट। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 100। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन फर्स्ट ईयर वाज, ए निकालना है, Sn is equals to n/2 in bracket 2a plus 9d हो जाएगा ये 16500 multiplied by 2 10 in bracket 2a plus 900। बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे अभी इसको? 16500 multiplied by 2 को डिवाइड कर देना है 10 से, उसमें से माइनस कर देना है 900 और उसको डिवाइड कर देना है 10 से।
तो आपका ए आ जाएगा बच्चा लोग 1200 रुपए। कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस 6704 है बेटा, यस 6704 है। वेरी गुड अंकित। यस तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको एग्जाम में तो प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व करिए। यस द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स इज नथिंग बट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज। डिविजिबल बाय 13 है तो ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस 3 ले लेंगे। बिटवीन बोला है तो 501 आता है क्या? देखो 13 में कैलकुलेटर पर डालिए। 501 13 में आता है क्या? तो एक बार नहीं आता। 505 देखिए 13 में आता है क्या? नहीं आता। 507 देखिए 13 में आता है क्या? आ जाता है। पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल रहेगा वो रहेगा 507 यानी ए, और an जो रहेगा देखते हैं 999 आता है क्या 13 में? नहीं आता। ठीक है 992 देखिए आता है क्या 13 में? नहीं आता। ठीक है 992 डिवाइडेड बाय 13 नहीं। 996 देखता हूँ डिवाइडेड बाय 13 करके, नहीं। 989 डिवाइडेड बाय 13 करता हूँ तो नहीं आ रहा है। 988 डिवाइडेड बाय 13 करता हूँ तो आ रहा है। तो आपका an रहेगा 988। SN के फॉर्मूले में चाहिए ही क्या बच्चा लोग? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगी? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d से। तो ये 988 इज इक्वल्स टू 507 प्लस n मुझे पता नहीं, d मुझे पता है 13। तो बच्चा लोग 988 माइनस 507 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 38 रहेगा n। सब तो आ गया। SN बिल्कुल आ जाएगा, बिंदास तरीके से SN आपका आ जाएगा। ये बच्चा लोग इज दैट क्लियर? यस अब कोशिश करते रहिए। तो भी क्वेश्चन में डाउट आता है या तो आप टेलीग्राम पर कनेक्ट करिए या तो आप कम्युनिटी अनअकैडमी के कम्युनिटी में आप ऐड हो जाइए और वहां पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। I will be available for maximum amount of time for solving the doubts because your exams are nearing the near future, right? Is that clear to all of you? तो बच्चा लोग ये हमने आज AP GP देखा। अपन ने GP को आज बहुत अच्छे से देखा। GP को एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा GP में। GP का स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, सो ऑन अप टू AR पावर n-1। लास्ट टर्म होती है AN को हम कैसे निकालते हैं? बाय द फॉर्मूला A into R पावर n-1। कॉमन रेशो का फॉर्मूला इज A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 और AN upon AN-1। SN का फॉर्मूला A into R power n-1 upon R-1। SN का फॉर्मूला A into 1 minus R power n upon 1 minus R। ठीक है S infinity का फॉर्मूला इज A upon 1 minus R। If ABC are in GP then B square equal to AC और B is equal to under root AC। Then for insertion of GM डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। हमने तो ऑप्शन से सॉल्व किए क्वेश्चंस को, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। R का फॉर्मूला है B by A होल पावर 1 upon n plus 1, राइट। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एक जगह काम पड़ा था। 3 टर्म्स है तो A by R A और AR, 4 टर्म्स है तो A by R क्यूब, A by R AR और AR क्यूब, 5 टर्म्स अगर है तो A by R स्क्वायर, A by R A AR और AR स्क्वायर। देन ब्रह्मास्त्र याद रखना है A by 9 इन ब्रैकेट 10 by 9 into 10 पावर n minus 1, 10 पावर n minus 1 minus n। फिर A by 81 भी हो सकता है 10 into 10 पावर n minus 1 minus 9n। वैसे अगर पॉइंट में रहा तो ये दो फॉर्मूलेज है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। फिर हमने इसके क्वेश्चंस को देखा था और एक ब्रह्मास्त्र हमने कहीं तो भी लिया था बीच में। तो ब्रह्मास्त्र कहाँ है एक बार देख ले, कहाँ चले गया ब्रह्मास्त्र? यस ये रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। और AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा लोग? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप द क्वेश्चंस ऑफ द GP आर क्लियर। जो मैंने कंपाइल्ड MTP आपको टेलीग्राम पर भेजी हुई है उसमें के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अगर नहीं बनते हैं क्वेश्चंस तो वहीं पर मुझसे डाउट्स पूछिए, ठीक है। कल नहीं नेक्स्ट जो मैराथन रहेगा अपना मिनी मैराथन, इट विल बी फॉर सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। वन गो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे विद द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल एज वेल एज द क्वेश्चंस ऑफ द MTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा, 2-3 घंटे का समय निकालेंगे अपन सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस को सीखने के लिए इन द next lecture. So you'll be getting the update about it on the YouTube channel, that is Let's Crack CA Foundation. All the students are required to attend that lecture mandatorily because it is very important for you to attend. Is that clear to all of you? और जितने ज़्यादा बच्चों को आप बता सकते हैं for the Unacademy, जहाँ पर मैं प्लस क्लासेस में दिसंबर 2023 के लिए बैच शुरू किया है and very best educators on the platform are available over there. Kunal Mandania sir is taking the care of law. Tejas Suchak sir is teaching accounts, which he teaches beautifully.
एंड मोहित पाटीदार सर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का ध्यान रख रहे हैं, और मैं वहां पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ विथ लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास फॉर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट इज मेगा मैराथन. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, टेक केयर.